दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे पति पत्नी के जोरे की जिंदगी पर बीती हुई दर्दनाक कहानी है जिसे पढ़कर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। आपसे गुजारिश है कि इस कहानी को पूरा सुनिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है। इस कहानी में आपको अनेकों ऐसे मोड़ मिलेंगे जिन्हें सुनकर आप भी इमोशनल हो जाइएगा। मुझे पहले लड़के की तस्वीर दिखाओ माँ, फिर मैं फैसला करूंगी हाँ या ना का। माँ ने प्रिया की तरफ देखा। अच्छा, हम तुम्हारे लिए क्या कोई अच्छा लड़का नहीं देखेंगे? प्रिया गुस्से से बोली। माँ, बस लड़का देखना है, मुझे उसकी तस्वीर मंगवाए या लड़के को यही बुला लो। माँ ने डांटा। पागल है, शर्म नहीं आती? चल दफा हो जाओ अपने कमरे में, बाबा भी आ गए। क्यों डांट रही हो मेरी बच्ची को? प्रिया बाबा के पास गई और जाकर कहने लगी, बाबा मुझे लड़का देखना है। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटी, तुम्हारी मर्जी से ही करेंगे शादी। कल मैं उसकी तस्वीर मंगवा लूंगा। लड़का का अपना होटल है, पढ़ा लिखा है, प्यारा है। लेकिन प्रिया को तो लड़का देखना था। लड़का तो प्यारा है। प्रिया ने हाँ कर दी। 10 दिनों में ही प्रिया की शादी हो गई। प्रिया का हमसफर राज ऑन रेंज मैरिज थी। ना कभी मुलाकात हुई, ना कभी कोई बात, कभी एक दूसरे को मिले भी नहीं। ये ऐसा पवित्र रिश्ता होता है, 2 अजनबी एक जान हो जाते हैं जो कभी जिंदगी में मिले भी ना हो। 2 पल भर में एक दूसरे की जान बन जाते हैं। पहली रात थी, राज कमरे में आया, हाथ में आइसक्रीम पकड़ी हुई और प्रिया नजरें झुकाए बैठी थी। आइसक्रीम तो प्रिया की फेवरेट थी। राज को नमस्ते की। राज पास बैठ गया। राज थोड़ा सा शर्माता भी था। आइसक्रीम खाते हुए बोला, जितने पैसे शादी पर खर्च किए इतने की काश मैं आइसक्रीम खा लेता। प्रिया का घूंघट उठाकर बोला, आप खाओगी? पहले तो प्रिया ने शर्माते हुए मना कर दिया। फिर राज ने प्यार से कहा, खाली प्यार कैसे बढ़ेगा? प्रिया को आइसक्रीम दी और खुद भी खाने लगा। प्रिया सारी आइसक्रीम खा गई। राज ने जब पूछा, आइसक्रीम पूरी खत्म कर दी? प्रिया मुस्कुराने लगी। वो तो मैं खा गई। राज भी मुस्कुराने लगा। बहुत कंजूस हो, आप पहले कहती नहीं खाती और अब देखो सारी की सारी खा गई हो। यह आइसक्रीम 50-50 की थी। प्रिया राज को पहली ही रात इतना तो समझ गई थी कि राज दिल का बहुत अच्छा है। रात भर मोहब्बत भरी बातें होती रहीं। जिंदगी अपनी असल मंजिल की तरफ मुड़ गई थी। वक्त गुजरने लगा। प्रिया के भाई की शादी थी। प्रिया 4 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। प्रिया ने राज से कहा, मुझे भाई की शादी में जाना है। राज ने प्रिया के पास बैठकर बोला, प्रिया, डॉक्टर ने आपको लंबी यात्रा करने से मना किया, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं नहीं इजाजत दे सकता शादी में जाने की। प्रिया को बहुत गुस्सा आया। राज, पागल हो गए हो क्या? मेरे भाई की शादी है और आप कह रहे हैं कि नहीं जाना। आप मुझे कार में बैठाकर आराम से छोड़कर आ जाए। बस। राज ने प्रिया का हाथ पकड़ा। मोहब्बत से फिर समझाने लगा, प्रिया क्यों बेकार की जिद करती हो? डॉक्टर ने यात्रा करने से मना किया है तो मैं नहीं जाने दे सकता। तुम लापरवाह हो जाती हो और मैं तुमको किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर राज कमरे से बाहर चला गया। प्रिया रोने लगी। प्रिया ने अपनी माँ को फोन किया। माँ, राज मना कर रहा है शादी में आने के लिए। माँ ने समझाया, बेटा, अगर वो कह रहा है तो मत ही आओ। लेकिन प्रिया की भाभी और भाई जिद करने लगे। क्यों नहीं आने दे रहा है राज हमारी बहन को? वो रात को आए, राज भी घर पर था। कहने लगे कि मेहंदी है, 3 ही बात है, प्रिया को लेने आए हैं। राज ने प्रिया की तरफ देखा। प्रिया, मैंने क्या कहा था तुमसे? प्रिया ने नजरें झुका ली, कमरे में चली गई। उठकर राज को गुस्सा तो बहुत था, लेकिन ये सब्र कर लिया। 1000 रुपया जेब से निकाले। प्रिया, ये कुछ पैसे रख लो, बाकी और चाहिए तो ले लेना, मैं आऊँगा। कल प्रिया बहुत खुश थी।
राज ने अपने सीने से लगाया प्रिया को। अपना ख्याल रखना प्रिया। फिर प्रिया शादी में चली गई। मेहंदी की रात प्रिया की बुआ की लड़की भी आई हुई थी। डांस भी किया, काफ़ी एंजॉय किया। बारात वाले दिन जब भाई की बारात लड़की वालों के घर पहुंची तो बारिश हो रही थी। गले में काफ़ी कीचड़ था। प्रिया का पांव फिसला गिर गई। गिरते ही उसके पेट में दर्द होने लगा। प्रिया जोर जोर से रोने लगी। जल्दी से प्रिया को अस्पताल ले गए। प्रिया दर्द से चिल्ला रही थी। राज को कॉल की प्रिया के बारे में बताया। राज घबरा गया। वो जल्दी से अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर प्रिया को इमरजेंसी वार्ड में ले गए थे। राज बहुत परेशान था। दिल की धड़कनें बेकाबू थी। जुबान पर ईश्वर का जाप था। बाकी सब लोग शादी की खुशियों में मग्न थे, लेकिन यहाँ राज परेशान खड़ा था। कुछ देर बाद डॉक्टर कमरे से बाहर आए। उन्होंने सॉरी कहते हुए बताया, आपका बच्चा मर चुका है। राज बेजान सा होकर कुर्सी पर बैठ गया है। भगवान से हिम्मत मांगकर जल्दी से वार्ड में गया। प्रिया रो रही थी। प्रिया को देखकर मुंह मोड़ लिया। राज पास बैठ गया, सर पर हाथ फेरने लगा। अच्छा चल, चुप कर मेरी सोनी, रोना बंद कर। बस ऊपर वाले की मर्जी थी। प्रिया फूट फूट कर रोने लगी। राज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। राज ने आंसुओं से भीगी हुई पलकों को चूम लिया। अरे बस मेरी जान रोते नहीं है। बस ऊपर वाले की मर्जी थी, चुप हो जाऊं प्रिया। खुद को गुनहगार समझ रही थी। अपने बच्चे और प्रिया का सर राज ने अपनी गोद में रख लिया। चुप हो जाए मेरी सोनी। सोनी रो मत, अब देख मैं तेरे पास हूं। प्रिया को लेकर घर चला गया। शादी खत्म हुई। सब घर आ गई। प्रिया का हाल पूछने। प्रिया खुद पर इल्जाम दे रही थी। मुझे रोका था राज ने माँ, लेकिन मैं जिद करती रही। शादी में जाना है। अगर मैंने इनकी बात मान ली होती तो आज शायद मैं अपना बच्चा न खोती। राज समझ रहा था प्रिया दिल ही दिल में खुद को कसूरवार ठहरा रही है। इसलिए राज प्यार से समझाता रहा प्रिया को, अरे पागल, खुद को परेशान न कर। ऊपर वाले की मर्जी थी। ऊपर वाले ने चाहा तो हमें फिर से औलाद जरूर देगा। प्रिया राज की आंखों में देख रही थी। राज आप इतने अच्छे हैं। मुझे डांटा नहीं है, आपने कुछ कहा नहीं। राज ने लंबी सांस ली, मुस्कुरा कर बोला, जब तुमने मेरी बात मानी ही नहीं थी तो प्रिया अब कुछ कहने का क्या फायदा। प्रिया समझ रही थी राज का खामोश गुस्सा। 1 साल बाद फिर ऊपर वाले ने उनको बेटा दे दिया। सब बहुत खुश थे। राज बाहों में उठाकर घुमाने लगा। अपने बेटे और प्रिया बेड पर लेटी राज की आंखों में बेटे की मोहब्बत में निकलते आंसू देख रही थी। जिंदगी में अच्छे दिन आते हैं, लेकिन अक्लमंद वही होता है जो खुद को हालात में ढाल लेता है। राज के 2 भाई जो राज से अमीर थे, उन दोनों भाइयों का अपना अच्छा खासा बिजनेस था, लेकिन राज का छोटा सा होटल था जिससे बस गुजारा हो रहा था। प्रिया ने जिद की, राज बच्चे को गर्मी लगती है, इसलिए यह बहुत रोता है। मुझे कमरे में ऐसी लगवा कर दो। दोस्तों, इसका पार्ट 2 आ रहा है। इसका पार्ट 2 देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा तो मुझे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगी।